नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन और ग्लूकोमिक स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर विनीता, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आंखों से संबंधित सुरक्षा के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। तो साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर विनीता रामनानी से जान सकते हैं। तो आइए रुक करते हैं डॉक्टर विनीता की ओर। डॉक्टर विनीता, आंखें जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बेहद ज़रूरी अंग होती हैं मानव शरीर का, आंखों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेरणा, हमें अवेयर होना है कि हमें आँखों की रूटीन चेकअप यानी सालाना आई टेस्ट कराना है। हमारी कंट्री में एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप या आई चेकअप का सिस्टम नहीं है, जबकि ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक को सबको अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए एक जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी आँखों की ऐसी बीमारियां हैं जिनका समय रहते अगर जांच हो जाए और उनका इलाज हो जाए तो अंधत्व से बचा जा सकता है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, वो कंप्लेन नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उनको कोई आंखों में प्रॉब्लम है। तो अगर हम उनकी रूटीन चेकअप कराएंगे तो हमें कई बीमारियां उनकी पता चलेगी, जैसे कि उनको कोई चश्मे का नंबर है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शुरुआती कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, जैसे कि कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है या नज़र शुरुआती दौर में कमज़ोर नहीं हो रही है। तो ऐसे मरीजों को भी पहले दिखाने से उस बीमारी की अर्ली स्टेज, जब वो इतनी नहीं बड़ी है कि वो अंधत्व की तरफ प्रोग्रेसिव हो रही है, उसके पहले इलाज करके रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए रूटीन आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो दर्शकों, आप भी सुन रहे हैं जिस प्रकार डॉक्टर विनीता बता रही हैं कि रूटीन आई चेकअप बहुत ज़रूरी है आंखों की सुरक्षा के लिए। डॉक्टर विनीता, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, आंखों की बनावट और आंखें कैसे काम करती हैं, ये दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो समझें कि आंखें किस तरीके से काम करती है, तभी उनको समझ पाएगा कि हमें चश्मा क्यों लगता है या बच्चों में चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है। तो हमारी आंखें जो है एक कैमरा की तरह काम करती है, जिसमें कि एक जो रील होती है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था अभी कि रेटिना एक रील की तरह काम करती है और आगे कॉर्निया जो काली गोल पुतली होती है और उसके पीछे लेंस होता है। अब ये रेटिना लाइट पकड़ के ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उसको समझता है। हमारी राइट आई से इमेज अलग जाती है, लेफ्ट से अलग जाती है और ब्रेन उन दोनों इमेजेस को आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलान करके हमको एक दिखाता है। तो कई बार आंखों की परेशानी होने की वजह से भी हमें कम दिखता है और कई बार जो देखने वाली नस है, जैसे कई बार चोट की वजह से खराबी हो गई या कई बार ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, तो भी मरीज को कम दिख सकता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि ये आँख की जो बनावट है उसमें रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होनी चाहिए। अगर वो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं हो रही है, क्योंकि आँखें ज़्यादा लंबी बन गई हैं या आँखें छोटी बनी हुई है, तो हमें चश्मे का नंबर आएगा। बिल्कुल, तो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे पूरी तरह से फोकस होना चाहिए, तभी आंखों से हमें अच्छे से दिखाई देगा। डॉक्टर विनीता, देखा जाए तो बच्चों की आंखें आजकल बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, लेकिन बच्चे आंखों में ध्यान नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। तो बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमें जो शुरुआत है हमारे बच्चों से करना चाहिए, क्योंकि बचपन में अगर आई चेकअप प्रॉपर हो गया या नज़र हमारी नॉर्मल है तो उन बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, उनकी लर्निंग भी अच्छी होती है, क्योंकि 80% जो लर्निंग होती है वो हमें देखने से मिलती है। और बच्चे कई बार, जैसा कि आपने बताया, कि कंप्लेन नहीं करते हैं और उन्हें नहीं पता है कि आंखों की सुरक्षा कैसे करनी है, इसलिए पेरेंट्स को सजग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की आई टेस्ट बाय बर्थ होना चाहिए कि बर्थ के टाइम पे उनकी आंखों की बनावट ठीक है कि नहीं।
हालांकि ये बहुत रेयर देखा गया है कि आंखों की बनावट सही नहीं है, कोई एक आंख छोटी है या एक आंख बड़ी है या पलक नीचे है आंख की, तो ये सब बनावटी कुछ खराबियां हैं जो जन्म के टाइम पे हो सकती है। इसलिए हर बच्चे की जन्म के टाइम पे आंख के डॉक्टर द्वारा जांच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जांच होना चाहिए 6 महीने और 1 साल के अंतर पे, जब बच्चा लाइट पकड़ता है, वो पेरेंट्स की तरफ देखता है और उसकी आई किसी भी वस्तु को देखने के लिए सेंटर में आती है। और फिर होना चाहिए 3 साल पर, जब बच्चा प्री नर्सरी में या प्री स्कूल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, और फिर 6 साल पे जब वो प्रॉपर स्कूल के लिए जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बच्चे की रूटीन आई टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उनकी दोनों आंखें बराबर से देख रही हैं कि नहीं, कहीं उनको कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है और उनकी आंखों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और जैसा कि देखा गया है कि कई बार पेरेंट्स बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को चश्मा आ गया है तो हम चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो मैं उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अगर धुंधला देखेंगे तो उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। बिल्कुल, चश्मा लगाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है अगर आंख से संबंधित कोई भी समस्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूटीन चेकअप बहुत आवश्यक है। डॉक्टर, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे साथ पुणे से एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश नाम है उनका। दिनेश, दिनेश, यदि आप सुन पा रहे हो तो आप डॉक्टर विनीता से सवाल कर सकते हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगी। हेलो, हाँ जी, मैं पुणे से दिनेश देवासी बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे को आंखों में ये पानी बहुत आता है मैडम जी। आपकी उम्र क्या है सर? उम्र मेरी 26। और पानी कब से आ रहा है आपको? मेरा मैडम पानी आ रहा है हो गए 1 महीने पर। देखिए, अक्सर आंखों में पानी आने का कारण आपकी उम्र में एलर्जी होती है, जिसमें कि हमारे आंख के आंसू ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपको कई बार धूल मिट्टी धुएं की या पोल्यूशन की या सीज़न बदलने की या कोई कॉस्मेटिक की एलर्जी हो सकती है। आप आई टेस्ट करा के एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और साथ में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे, और आप गाड़ी चलाते समय हेलमेट और गॉगल से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करेंगे तो वाटरिंग नहीं होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंखों को के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो हेलमेट और आई ग्लासेस का जो इस्तेमाल है वो बेहद आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर विनीता की ओर रुख करेंगे। डॉक्टर, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, जिन लोगों को चश्मा लगता है उन लोगों को अपनी देखभाल कैसे करना चाहिए कि उनकी आंखें जो हैं वो स्वस्थ रहें? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि हमें ये राइट आई में और लेफ़्ट आई में कितना नंबर लगा है, वो माइनस है कि प्लस है, वो स्फेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है। और नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मुझे 2 नंबर का चश्मा है या 3 नंबर का। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उस चश्मे से पूरा 100/100 दिख रहा है कि नहीं है, जिसे हम 6/6 विज़न कहते हैं। जो लोग चश्मा लगाते हैं उन्हें पता होगा कि आई डॉक्टर उनको एक बोर्ड पढ़वाता है जो 6 मीटर के डिस्टेंस पे अलग अलग छोटे बड़े अक्षर लिखे हुए होते हैं, और वो लाइनें 7 लाइंस जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर मरीज 7वीं लाइन भी पढ़ पा रहा है बिना चश्मे के तो उसकी विज़न अच्छी है, और अगर उसको चश्मे का नंबर लग रहा है तो उसको 7th लाइन पढ़ने में आना चाहिए उस चश्मे से। तो चश्मा जो है वो हमारे कंफर्ट और क्लैरिटी के लिए है, उसको ज़रूर लगाएं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ तो मैं क्यों चश्मा लगाऊं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम चश्मा उसी समय लगाएं जब हम पढ़ रहे हैं या कुछ कंप्यूटर चला रहे हैं। आंखें हमें जागते से लेके सोने तक लगातार काम करती है, तो पूरा टाइम हमें चश्मा लगाना चाहिए। और बच्चों में जैसे कपड़ों और जूतों का नंबर बढ़ता है, वैसे ही उनकी आईबॉल की साइज़ बढ़ने की वजह से चश्मे के नंबर्स बढ़ सकते हैं। इसलिए उनको सालाना आई टेस्ट करके उनका अगर नंबर बढ़ रहा है तो नया चश्मा बनवाएं, और रूटीन चेकअप के साथ में ये तय ज़रूर कर लें कि उनके चश्मे में स्क्रैचेस तो नहीं हैं और चश्मे प्रॉपर फिट हैं कि नहीं है, और सही तरीके से सही नंबर लगाएंगे तो कभी भी आंखों को प्रॉब्लम नहीं होगी। चश्मा हमारे कंफर्ट और हमारे सही देखने के लिए है, तो इसको अन्यथा न लें। कुछ लोग बहुत सोशली इसको अनएक्सेप्टेबल मानते हैं कि मैं चश्मा क्यों लगाऊं। कुछ लोग शादी की अड़चनों की वजह से चश्मा स्पेशली फीमेल्स नहीं लगाती हैं,
तो इसको टेबू ना माने, इसको एक रूटीन गैजेट माने जो हमारी सही देखने के लिए ज़रूरी है। तो जिन लोगों को चश्मा है वो बिल्कुल अपने चश्मे का इस्तेमाल करें। बिल्कुल एक बड़ा संदेश डॉक्टर ने दिया है कि जिन लोगों को चश्मा लगता है वे निश्चित तौर पर चश्मा लगाएं, इसको अपने दिनचर्या में शामिल करें क्योंकि बेहद आवश्यक है आंखों की सुरक्षा के लिए। जबलपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हरे राम। हरे राम, आप डॉक्टर विनीता से संपर्क कर सकते हैं। हेलो जी सर। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। मेरी आंखों में दिखाई कम पड़ता है क्योंकि रेटिना में कुछ डैमेज हो गया है। आप डायबिटिक तो नहीं है सर? और नहीं, उम्र डायबिटिक क्या नहीं है? हूँ। उम्र क्या? उम्र 76 है। सर कई बार इस उम्र में एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन यानी सेंटर वाले हिस्से में रेटिना के धब्बे आते हैं। तो आप एक आई टेस्ट करा के ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी नज़र कितनी है और रेटिना पे जो प्रॉब्लम है कहीं वो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन तो नहीं है। और वो आई टेस्ट के बाद डॉक्टर आपको सही सलाह दे पाएंगे कि आपको इंजेक्शंस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। बिल्कुल डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन नाम है उनका, हरियाणा से जुड़े हैं। नवीन, आपके जो भी सवाल हैं डॉक्टर विनीता हमारे साथ जुड़ी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरे बच्चे की उम्र है 3 इयर्स। इसकी आंखों से पानी आता है मैम। बचपन से ही आता है कि अभी आना शुरू हुआ है? बचपन से आता है। देखिए, जो बाय बर्थ हमारे जो पानी ले जाने वाला रास्ता होता है वो आँख से नाक की तरफ एक छोटी नली होती है, तो वो कई बार वो चोक रहती है। और 3 इयर्स हो गए हैं, अगर उनका पानी नहीं रुक रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखा के उनकी वो जो पानी ले जाने वाला रास्ता जो चोक है उसको ओपन कराना पड़ेगा। इसे हम सिरिंजिंग और प्रोबिंग कहते हैं। प्लीज़ आप इसको डिले ना करें क्योंकि कई बार अगर लंबे समय तक वो रास्ता चोक रहा तो फिर ऑपरेशन बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल, तो शायद समझ गए होंगे नवीन की उसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। जो भी समस्या है उसका समाधान डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर विनीता, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी। आंखों में मोतियाबिंद क्या होता है ये समझना चाहेंगे आपसे, और ऐसे में मरीजों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो मोतियाबिंदु है ये बढ़ती हुई उम्र की एक आम परेशानी है और लगभग 60% लोगों में कम दिखने का कारण उम्र के साथ में मोतियाबिंदु ही होता है। बेसिकली हमारी आंख में एक लेंस होता है जो पहले ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, तो उसके आर पार लाइट रेटिना तक पहुंचती रहती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लेंस जो है ये अपारदर्शी यानी कि धुंधला होने लगता है और उसकी वजह से हमारी जो इमेज बनती है, हमें जो चीज़ें दिखती है वो भी धुंधली होने लगती है। जैसे कि इसका मुख्य कारण सेनाइल यानी एज रिलेटेड है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50 साल से ज़्यादा 60, 70, 80 साल वाले मरीजों को ये मोतियाबिंदु बढ़ता चला जाता है और हमें इस धुंधलेपन को हटाने के लिए उस लेंस को बदल के उसकी जगह नया लेंस ऑपरेशन द्वारा लगाया जाता है। पर कई बार इसके उम्र के अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई या किसी ने स्टेरॉयड नामक दवाइयों का सेवन किया तो वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड कैटरेक्ट भी हो सकता है। या कई बार होता है कि आँख में कोई ऑपरेशन किया जैसे पर्दे का तो उसके बाद भी मोतियाबिंदु बन सकता है, क्योंकि उसमें कई बार सिलिकॉन ऑयल डालते हैं या ऑपरेशन के बाद लेंस में जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से मोतियाबिंदु आ जाता है। और कुछ इन्फेक्शंस या कुछ सूजन जिसे कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट कहते हैं उसमें भी मोतियाबिंदु बन जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी मरीज की उम्र के साथ में रोशनी कम हो रही है तो वो मोतियाबिंदु है। और एक ये आसान सा ऑपरेशन है जिसमें कि हम धुंधला लेंस लगा के हटा के मरीज को नया लेंस लगा के उनकी रोशनी वापस कर सकते हैं। मोतियाबिंदु का कोई और इलाज नहीं है, जैसे कि हम चाहें कि चश्मे से ठीक हो जाए या दवाइयों से मोतियाबिंदु ठीक हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो दवाइयों और चश्मे से मोतियाबिंद नहीं ठीक होता है, उम्र के साथ ये बीमारी होती है, धुंधलापन आ जाता है, उसका ऑपरेशन करना आवश्यक होता है। डॉक्टर, हमारे साथ शेख कादिर छिंदवाड़ा से एक कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं। शेख कादिर, आपके जो भी सवाल हैं डॉक्टर विनीता से आप पूछ सकते हैं। ओके सर। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। जी मैं छिंदवाड़ा से हूँ और मेरी बेटी को डॉक्टर ने आईसीएल के लिए बोला था। उनका कितना नंबर है सर?
अबव 11। देखिए सबसे अच्छा तो रहता है कि हम चश्मा लगाएं और ये देखें कि 11-12 जो भी उनका नंबर है उस नंबर से उनकी नज़र कितनी है, और वो बेस्ट टेक्निक रहती है। जैसे मैं भी 7 और 8 नंबर का चश्मा लगाती हूँ, तो वो चश्मा लगाने में कोई हर्जा नहीं है। ICL लगाना है तो वो ये उसलिए लगाते हैं कि हमें चश्मे को हटवाना है, हमें इतना मोटा चश्मा पहनने में शर्म आ रही है, वो कॉस्मेटिक रीज़न के लिए ICL लगाना है। जितनी आपकी रोशनी चश्मे से है, ICL के बाद भी लगभग उतनी ही रोशनी रहेगी। बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर आकांक्षा नाम है उनका, रायपुर से हमारे साथ आकांक्षा जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, डॉक्टर विनीता हमारे साथ हैं, आप पूछ सकती हैं अपने सवाल। मैम आप दोनों को नमस्ते। जी नमस्कार। मैम हमें ये पूछना है कि किसी को 37 या 38 साल की उम्र में अगर पास का चश्मे का नंबर आ जाए मैम, तो वो कितने दिन में स्टेबल होता है, और ये पास के चश्मे का जो नंबर है मैम, इसका मैक्सिमम और मिनिमम पावर क्या होता है? मैम हमारी दीदी को ये आया हुआ है, तो उनको थोड़े थोड़े दिन में जो नंबर मिलता है उससे ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है। देखिए 37 और 38 इयर्स पे लगभग पास का चश्मा आना एक थोड़ा सा प्रीमेच्योर होता है। कई बार 40-41 साल के बाद लगता है वो चश्मा, और वो यूजुअली +1 नंबर होता है, और ये जो नंबर है वो करीबन 5 सालों तक लगभग स्टेबल रहता है, और फिर 45 की उम्र पे आके 1.5 नंबर होता है। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। हमें मरीज की आंख देखना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि मरीज को पहले से दूर का नंबर कितना है। अगर समझो आपको पहले से ही +1 दूर का नंबर है, तो अब 37 इयर्स पे आपको +1 नियर का होके दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस रहेंगे, तो दोनों मिलके +2 हो सकते हैं। लेकिन अगर बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है तो वो डायबिटीज़ की निशानी हो सकती है। प्लीज़ आप उनका शुगर टेस्ट कराइए और उनको किसी अच्छे आई डॉक्टर को दिखाइए, जिसमें कि वो पुतली में दवाई डाल के नंबर को कंफर्म करके चश्मा दें। ऑप्टिकल स्टोर्स पे जाके आप खुद चश्मे का नंबर मत निकलवाइए। बिल्कुल, शायद आकांक्षा को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, हमारे साथ सागर से भी एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनीष नाम है उनका। मनीष, आपके जो भी सवाल हैं डॉक्टर विनीता से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मनीष जी पूछें। हाँ मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई, जो इतना शानदार कार्यक्रम आप लोग के द्वारा कर रही हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद। हाँ मैडम, ये दाहिनी जो आँख है कभी कभी ऐसी फड़कती है वो, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता किस कारण से। आपकी उम्र क्या है सर? आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं डायबिटीज नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो हम टेबलेट लेते हैं बाकायदा प्रॉपर्ली। देखिए आंख फड़कने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहले कि हमारी आंख के अंदर कुछ एलर्जी है या कोई चीज़ चुभ रही है या आंखों में ड्राइनेस है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम आंखों को बार बार ब्लिंक करते हैं। तो उसके लिए तो आपको एक आई टेस्ट करा के लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डलवाने पड़ेंगे। दूसरा कारण होता है कि अगर आंख बार बार ट्विचिंग कर रही है तो वो नर्व्स की वजह से है, कि कुछ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, इसलिए नर्व्स में ट्विचिंग हो रहा है। और बहुत रेयर कारण होता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कि ब्रेन से संदेश जो आंख की तरफ नर्व्स के द्वारा आ रहा है वो आपको ज़्यादा आ रहा है और आपकी आंखें बार बार फड़क रही है। तो प्लीज़ आप ये सब आई टेस्ट कराइए और सुनिश्चित करिए कि आपको ये किस वजह से हो रहा है। तो आई टेस्ट कराइए मनीष, और सुनिश्चित कीजिए कि आपको किस वजह से आंख आपकी फड़क रही है। हमारे साथ मुन्नी लाल एक कॉलर और हैं डॉक्टर विनीता, वो भी जुड़ गए हैं, जबलपुर से हैं ये। चुन्नी लाल, माफ़ कीजिएगा मुन्नी लाल, आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर विनीता से पूछ सकते हैं। जी मैडम। जी सर, सवाल करें। सर ये क्या है, मेरा पर्दा आँख का बाएं आँख का पर्दा डैमेज हो गया था। तो चोट लगी थी क्या आपको उस पर्दे में? पर्दा सरक गया था क्या? नहीं मैडम, चोट तो नहीं लगी थी। क्या अपने आप अचानक सामने एकदम जैसे लगा कि आग की ज्वाला से जल रही और एकदम वो फट गया। जी, आप -, नंबर का कोई मोटा चश्मा तो नहीं लगाते? नहीं मैडम, चश्मा तो खैर कोई सा नहीं लगाते। फिर इसको हमने चित्रकूट में दिखाया मैडम इसको। जी। काफी डॉक्टरों को दिखाने के बाद चित्रकूट गए तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि
आपकी जो रोशनी वाली नस है वो माने सूख गई है। सूख गई है जी, तो ये मैडम पर्दा विकल्प हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो पर्दे की बीमारी है या नस की बीमारी है, ये कई बार हमें अंधत्व की तरफ ले जाती है और इनमें रिकवरी नहीं होती है। मतलब इनको इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस बोलते हैं कि हमने जो खो दिया वो शायद हमेशा के लिए खो दिया। तो हो सकता है कि आपकी राइट आई जो डैमेज्ड है उसमें कहीं रोशनी नहीं आए, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लेफ़्ट आई को बचाएं और लेफ़्ट आई का अपना ध्यान रखें और उसकी प्रॉपर टेस्ट कराएं। कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें जो तकलीफ़ हमें एक आंख में हुई है, कहीं वो दोबारा दूसरी आंख में ना हो जाए। बिल्कुल, तो डॉक्टर ने बताया कि किस प्रकार से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं खरगोन से, ये कॉलर हैं, इनकी भी कुछ समस्या है डॉक्टर विनीता, आपसे समझना चाहते हैं। विकास, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार विकास जी। मैडम, ये मेरा लड़का है, इसकी उम्र है करीब 14 साल। ये मतलब मोबाइल बहुत देखता रहता है। जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई ना कोरोना काल, तो ये मोबाइल पे पढ़ाई के अलावा मतलब गेम्स खेलना और इसके अलावा मतलब मोबाइल पे जो यूट्यूब वगैरह ये देखती रहता कंटिन्यू। हमारा अगला सवाल यही था डिजिटल गैजेट्स का। आजकल ओवर यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से बच्चों को न केवल आँखों में बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी में और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना है सर कि आपका बच्चा कितने घंटे इन सब डिजिटल गैजेट्स को देखेगा। आइडियली तो 2 घंटे होना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस के चलते ये घंटे बढ़ गए हैं। तो फिर हमें बाकी चीज़ें जो हैं, जो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, यूट्यूब और बाकी जो पढ़ाई के अलावा वाली चीज़ें हैं, वो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी वो इन डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करें तब वो आँखों को बीच बीच में रेस्ट दे दें और उनकी एक आई टेस्ट ज़रूर कराएं। बिल्कुल, डिजिटल गैजेट से सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर विनीता ने कही कि उनसे दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेहतर होगा आंखों की सुरक्षा के मद्देनज़र यदि देखा जाए। डॉक्टर विनीता, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। जिस प्रकार से लगातार समस्याएं सुनी हैं हमने मरीजों की, तो देखा जाए तो आंख से संबंधित समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हर घर में ही लगभग देखा जाए तो लोग ग्रसित होते हैं इससे। अब 2020 क्योंकि चला गया है, 2021 आ गया है, नए साल में आंखों की सुरक्षा को लेकर यदि बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे संकल्प हैं जो अब लोगों को लेने चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मौका है जिस समय हम अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए संकल्प लेंगे कि हम अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, उनका एक सालाना आई टेस्ट ज़रूर कराएंगे और उनके सारे रिकॉर्ड संभाल के रखेंगे। ऐसा देखा गया है कि उन्होंने कभी टेस्ट कराई पर उन्होंने वो रिकॉर्ड्स नहीं रखे, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कौन से डॉक्टर ने क्या देखा था और क्या उनका विज़न था। सेकेंडली, ऑप्टिकल स्टोर्स पे जाके अपने चश्मे के नंबर्स मत निकलवाएं, क्योंकि वो आपकी पूरी कंप्लीट आई चेकअप नहीं करते हैं। तो बेहतर है कि आप एक आई डॉक्टर को दिखाएं जो आपकी आंखों के पर्दे की भी जांच करे और दवाई डाल के आपको अंदर तक रेटिना और आपकी आंखों की बनावट और आपकी पूरी नज़र की जांच करे। तीसरा, आप अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हमारी स्वस्थ आँखें हैं वो हमारे स्वस्थ शरीर में ही होती हैं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई शारीरिक बीमारियां हैं, उनको आँखों में भी बहुत सारी समस्याएं आती है, तो इसलिए वो अपनी आँखों की ज़रूर जांच कराएं। चौथा, आजकल न्यूज़पेपर्स में बहुत भ्रमित करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे आई ड्रॉप्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की जो है एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो प्लीज़ आप इन भ्रांतियों में मत पड़ें कि मोतियाबिंदु दवाइयों से ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी तकलीफ़ें और ऐसी बीमारियां हैं जिनका केवल इलाज आई सर्जन करते हैं, और वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं प्लीज़ आप उनको फॉलो करें, क्योंकि कई लोग इसी वजह से रोशनी खो बैठते हैं कि आप ये सिर्फ ड्रॉप्स डालिए आपकी रोशनी वापस आ जाएगी। ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं जिसका समय रहते इलाज न हो पाने की वजह से या सही इलाज न हो पाने की वजह से अंत में मरीज को अपनी रोशनी खोनी पड़ती है। तो ये संकल्प ज़रूर लें
कि आई डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर सेकंड ओपिनियन लें, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें। अपने घरेलू इलाज बिल्कुल ना करें। मैंने देखा है लोग बाग पता नहीं दूध, कभी हनी, कभी नींबू आँख में डाल के आ जाते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। तो प्लीज़ आप अपनी आँखों के साथ छेड़खानी न करें। आँखें बहुत अनमोल हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ इतना सुंदर वरदान है जिसकी वजह से हम पूरा जहान देखते हैं। तो प्लीज़ आप इनकी सुरक्षा का संकल्प लें। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से डॉक्टर ने बताया है कि रूटीन चेकअप सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। नमस्कार।